हेलो सब्सक्राइबर्स, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भाई की एकेडमी में। इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए जाते हैं और जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए थे मैं क्वेश्चन आंसर भी देता हूँ प्लस एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, सारे चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 लिविंग वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ लो, वहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसकी लेक्चर की प्लेलिस्ट अलग है और क्वेश्चन आंसर की अलग है, आपको ईजिली मिल जाएगी। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 6 द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। आपको अपने ओन वर्ड में इन कुछ क्वेश्चन के आपको ABCDE तक क्वेश्चन दिया हो, इनके आंसर देना है। हाँ, आंसर देने से पहले एक चीज़ सुन लीजिए। आपको लगता है अगर ये आंसर मतलब कहीं गलत तो नहीं है, रॉन्ग तो नहीं कर देगी हमारे टीचर, तो बेफिक्र रहिए। ये पहले टेक्स्ट बुक से अच्छे से ढूंढा जाता है, उसके बाद इसको गाइड से और मास्टर की से भी रीचेक किया जाता है, फिर आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए, हमारे फैमिली मेंबर से जुड़ जाइए। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपको बहुत हेल्पफुल और नॉलेज मिलेगी। तो ये रहा आपका पहला आंसर, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो आपका आंसर है, एनिमल कैन मूव वाइल प्लांट आर नॉट। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, एनिमल आर हेटरोट्रॉफिक। एनिमल मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते। एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। दे बोथ आर लिविंग, दोनों लिविंग हैं। दे मेक कैच देयर ओन फूड। दे बोथ हैव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। दे आर मेड अप ऑफ सेल, दोनों सेल से बने हुए हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस। प्लांट किंगडम हमारे लिए कैसे यूजफुल है। द प्लांट किंगडम हैज़ मेनी यूजेज फॉर अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द फूड, सोलर एनर्जी को वो फूड में कन्वर्ट करता है और उस फूड को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड जनरेट ऑक्सीजन। तो ये हमारे लिए इधर भी हेल्पफुल है कि वो कंज्यूम कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करता है, जनरेट करता है ऑक्सीजन को। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ इज़ द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। कि हमारे लिए एनिमल किंगडम कैसे यूजफुल है। तो आंसर, मेनी एनिमल आर हेल्पफुल टू ह्यूमन। बहुत सारे एनिमल जो है वो हेल्पफुल है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। मेनी वेराइटीज़ ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि जो पालतू जानवर होते हैं लाइक काउ, शीप, पिग्स, गोट्स, पोल्ट्री हैं, आर केप्ट बिकॉज दे आर एड प्रोटीन टू आवर डाइट इन फॉर्म ऑफ मीट, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों से हमें बहुत सारे तरीका प्रोटीन मिलता है। अब आप प्रोटीन में जान लो क्या क्या है, मीट भी है, मिल्क भी है, प्रोडक्ट है, एग है। ये सारी चीज़ें हमें इन कुछ पालतू जानवरों से मिलती है। एनिमल हैव बीन बेस्ट ऑफ बर्डन फॉर मेनी सेंचुरीज, कैरिंग लोड, पुलिंग फ्लोज एंड कैरिंग ह्यूमन। हम हमेशा से ये हमारा बोझ पीठ होते आए हैं। लाइक जैसे कि पहले बुलक कार्ट चलती थी, है ना, आज भी ऊँट गाड़ी चलती है, कहीं बैलगाड़ी आज भी चलती है। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत यूज़फुल है एनिमल भी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मेकिंग डिफरेंट फॉर लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ग्रो, मूव एंड डाई, वेयर नॉन लिविंग थिंग डो नॉट ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ये ना ब्रीथ कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही कोई एटर्नल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डू नॉट हैव एनी विच मेक्स द कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग, को यही डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। देन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प देम टू ब्रीथ। हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फिश है, स्नेक हो गया, और भी मतलब अलग अलग एग्जांपल कि ये किस टाइप से ब्रीथ करते हैं, इनका ब्रीथिंग ऑर्गन कौन सा है वो हमें बताना है। तो चलते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिश की। ए फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ब्रीथ इन द ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, है ना, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रह के अपने जो पानी के अंदर मिक्स डिजॉल्व यानी जो मिक्स ऑक्सीजन है उनको ले लेती है। फिर जो स्नेक है वो ब्रीथ करता है किसके थ्रू, ग्लॉटिस के थ्रू, है ना, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, यानी ये हो गया उसका ग्लॉटिस के थ्रू। एट द ओपन ऑफ पाथ टू विंड पाइप और ट्रैकिया विच ओपन अप ऑन द स्नेक टू टेक अ ब्रीथ, है ना, वो अपनी ट्रकिया को ऐसा मुंडी उठाता है और ऊपर जाके मतलब अपना सर उठा के वो ब्रीथ करता है। ये थर्ड है, क्रेन्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स मच लाइक ह्यूमन। जो क्रेन्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। उसके बाद बारी आती है अर्थवॉर्म की, वो ना अपने म्यूकस यानी अपने स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। वो अपनी पूरी बॉडी से कहीं से भी सांस ले सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं,
अब बात है ए मैन, ठीक है, इंसान, वो तो ब्रीथ करता है अपने लंग्स के थ्रू। आपके पास भी लंग्स है, आप लंग्स से ही ब्रीथ करते हो। दे इनहेल एयर थ्रू नॉस्ट्रिल, अपनी नाक से वो अंदर लेता है एयर को और लंग्स के विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स में पहुंचा देता है। फिर बनियन ट्री जो है वो ब्रीथ करता है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के, दे आर एब्जॉर्ब दे आर सराउंडिंग देम थ्रू द थिक पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर उस पोर्स से ले लेता है और उस पोर को स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर कैटरपिलर ब्रीथ थ्रू द स्पाइरकल्स दैट आर टाइनी पोर्स अलॉन्ग देयर बॉडी, है ना। कैटरपिलर के पोर्स होते हैं बॉडी पे छोटे छोटे, जिसको स्पाइरकल्स बोलते हैं, वो अपनी बॉडी के थ्रू सांस लेता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। इसमें भी क्वेश्चन 1 A B C D E है। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसको प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा भर कर रखा है। द प्रोसेस विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट सब्सटेंस, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिएक्शन टू इन्वायरमेंट। अगर जब हम किसी को इन्वायरमेंट को किसी को रिएक्ट देते हैं तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। और कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पान एवरी लिविंग थिंग डाई, एक सडन टाइम जब सारी इंसान की यानी किसी भी चीज़ की लाइफ स्पान यानी उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो वो मर जाता है। और वो कोई भी चीज़, ऑक्सीजन डाई, एक्सक्रीशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द यूज़ ऑफ दीज एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, कि इन प्लांट और एनिमल का क्या यूज़ है। तो हाँ ये सब देख लेते हैं हम। पहले आप यहाँ से देख लो कौन कौन से एनिमल और कौन कौन से प्लांट है, हम डायरेक्ट इनके आंसर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहला है हनी बी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए। हनी बी प्रोवाइड हनी विच इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, है ना। हनी बी से हमें हनी मिलता है। शार्क कैन बी हंटेड फॉर फूड, शार्क को लोग फूड के लिए खाते हैं। याक इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एनिमल एंड स्किन इज़ वेरी टफ रफ टू मेड द स्वेटर, उसकी स्किन से स्वेटर वगैरह बनता है। फिर शिप से मिल्क मिलता है और हमें मीट भी मिलता है, और उसकी स्किन से मतलब हमें वोलन भी यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे आपको आंसर सिर्फ 2 चीज़ बहुत इनफ है आपको, मिल्क एंड मीट। फिर हम आगे देखेंगे। हम शिप तक देख चुके हैं। उसके बाद अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक फर्टिलाइज़र की जैसा एक्ट करता है, वो सॉइल के अंदर रहता है। फिर डॉग्स हमारे बहुत बेस्ट एनिमल मतलब होते हैं, बोलते हैं ना बिल्कुल पालतू, सिक्योरिटी के लिए हमारे बहुत यूज़फुल होता है। फिर बीवर्स। बीवर्स आर यूज़ फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हॉर्सेस। हॉर्सेस को हॉर्स राइडिंग के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। माइस को यूज़ किया जाता है रिसर्चिंग पर्पस के लिए, मतलब कोई भी रिसर्च होता है सबसे पहले आपको पता है वो माइस पे ही यानी छोटे चूहों पे ही अप्लाई किया जाता है। जिंजर। हम अब आ गए हैं अपने प्लांट पार्ट की तरफ। जिंजर इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट टू यूज़ अवर फूड, है ना, हमारे फूड में यूज़ किया जाता है। मैंगो जो है वो हमारा एक बेस्ट फ्रूट है जो हमें नेचुरल की तरफ से प्रोवाइड है। फिर यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। अब हम और आगे देख लेते हैं प्लांट के लिए। एनिमल का हमारा खत्म हो गया, अब हमारे जिंजर से प्लांट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आगे हैं हम स्पेनिश, यानी वेरी हाई आयरन एंड कैल्शियम, इट इज़ बेटर फूड हेल्थ। ये हमारा बहुत हाई और कैल्शियम देता है हमें, आयरन और कैल्शियम प्रोवाइड करता है। एलोवेरा ये गुड हेयर एंड स्किन के लिए प्रोवाइड करता है, बहुत बेस्ट तरीके से हमारे हेयर और स्किन का ख्याल रखता है। टर्मरिक एक बहुत अच्छी तरीके की एंटीसेप्टिक है जिसको नेचुरल तरीके से यूज़ की जाती है। एंड देन होली बसिल इज़ गुड फॉर कफ एंड यूज टू मेडिसिनल पर्पस। फिर करंजा इज़ यूज फॉर स्किन। मलबेरी को यूज़ करते हैं हम स्वीट्स के लिए। मो प्लांट दैट स्किन यूज़ फॉर मेडिसिन पर्पस के लिए। और ग्रेप वाइन यूज़ की जाती है वाइन एंड बेवरेजेस के लिए। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट आर द पेक्यूलरिटीज़ ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल, है ना। इनकी पेक्यूलरिटीज़ बताना हमें, जैसे कि लिविंग थिंग, स्नेक, टर्टॉइज, है ना, ये सारे एनिमल्स के हमें पेक्यूलरिटीज़ बताना। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं आपको आंसर की तरफ लेकर। तो स्नेक जो है वो रेंगता है, क्रॉल करता है। टर्टॉइज जो है वो स्विम करता है और रेंगता है, यानी वो कैसे चलते हैं उनके बारे में बताना है। फिर कंगारू जो है वो जंप करके आगे बढ़ता है। ईगल होती है वो फ्लाई करके आगे बढ़ती है। कैमेलियन जो है वो वॉक करके। फ्रॉग भी स्विमिंग करता है, हॉप करता है, कूदता है। गुलमोहर ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्वीट पोटैटो ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इनको। स्वीट पोटैटो तक हम देख चुके थे। उसके बाद क्रीपर्स, ये ग्रो होते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट।
डॉल्फिन स्विम करती है, यूज़ करती है अपने फिन्स को। आंट्स वॉक करती हैं। रैट जो है, रेटल स्नेक जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं। ग्रॉस होपर जो है वो हॉप्स करता है यानी कूद कूद कर आगे बढ़ता है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द डिटेल अबाउट द हाउ द प्लांट एंड एनिमल इन योर सराउंडिंग प्रूव यूजफुल एंड हार्मफुल, कि जो आपके आसपास एनिमल रहते हैं वो आपके लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है, उनको आपको प्रूफ करना है। तो चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका एक एक्टिविटी क्वेश्चन है ना। इसको आप अपने टीचर से या खुद भी आप सिर्फ अपने घर के आसपास कुछ एनिमल्स को अप्लाई करके उनका आंसर लिख सकते हो। तो बस यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फाड़ दोगे आप। मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, सब कुछ, यानी स्टडी हैक्स, स्टडी ट्रिक्स, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सप्लेनेशन आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप 4 to 12 स्टैंडर्ड में हो तो आपको मज़े आने वाले, बस फाड़ दोगे, बोलते हैं ना, एकदम मचा दोगे तुम, कि बेस्ट तरीके से हमें स्टडी मटेरियल मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें सब कुछ एक्सप्लेन होने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिसको भी लगता है कि हाँ यार उसको ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कर दो, क्योंकि तुम किसी की हेल्प करोगे तो गॉड तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, या किसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, या किस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, बस आप कमेंट में चैप्टर का नाम टाइप कर दो। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो क्यू लिख दो, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके आगे ई लिख दो। मैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।